आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एक नई शुरुआत में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कलयुग के 5 काले सत्य, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही वर्णन कर दिए थे। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय पर ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग के व्यक्ति कैसे होंगे, कलयुग का जीवन कैसा होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, उसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में ही बता दिया था। यहाँ हम बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई 5 कड़वी बातें। महाभारत काल में पांडवों के मन में कलयुग के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग का इंसान कैसा होगा, उनके विचार कैसे होंगे और कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और कहा कि वहां से आने के बाद जो जो तुमने देखा मुझे विस्तार पूर्वक बताना। तभी 5 भाई वन में चले गए। युधिष्ठिर भगवान ने आने के बाद श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने वहाँ पर वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। वह यह देखकर सोचने लगे, ऐसा क्यों? इसका कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति होंगे जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ऐसे लोगों का राज्य होगा जो सामने से कुछ कहेंगे और पीठ पीछे कुछ और। ये लोग सभी का शोषण करेंगे। भीम ने देखा कि एक गाय जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त बहने लगा। यह देखकर भीम आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि कलयुग में इंसान अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होगा, कि इतने ज़्यादा ममता लुटाएगा कि इसके कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु संत बनेगा तो उसके सब दर्शन करने के लिए जाएंगे। अगर स्वयं का पुत्र भगवान के रास्ते पर चला या साधु संत बना तो दुखी हो जाएंगे और रोएंगे कि हमारे पुत्र का क्या होगा, इसका तो भविष्य ही खराब हो गया। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस प्रकार उनका भविष्य नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कलयुग सच्चाई बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, उनकी पत्नियों की अमानत हैं। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। ऐसा कहकर वह मौन हो गए। तभी अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जो मांस खा रहा था, लेकिन उसके परों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए, परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, यह कैसा आश्चर्य है कि मांस खाते हुए पक्षी के परों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं। हे प्रभु, जरा इस चीज़ का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उनके कलयुग में कुछ ऐसे इंसान होंगे जिन्हें महान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा सिर्फ यही होगी कि दूसरों की मृत्यु से पहले और उसकी संपत्ति कैसे हथियाई जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा, लेकिन उसकी नज़र हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। कलयुग में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होंगे जिनकी नज़र दूसरों के धन पर ज़्यादा होगी। वास्तविक साधु संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई।
इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि हे नकुल, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसका पतन होगा। इस पतन को धन और सत्ता भी नहीं रोक पाएगी, परंतु केवल हरि नाम ही काफ़ी होगा, जिससे कलयुगी इंसान अपने किए गए पापों से छुटकारा पा सकेंगे। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्र पुत्री विवाह में, उत्सव में, त्योहारों में बहुत ज़्यादा धन खर्च करेगा, लेकिन किसी भूखे या गरीब व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। काम वासना, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे, उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, आपको यह कलयुग के 5 सत्य कैसे लगे? अगर आपको लगता है कि इस कलयुग में यही सब कुछ चल रहा है, तो कमेंट में जय श्री हरे कृष्णा लिखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे। जय सीताराम बाबा की।